हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जेपीएन एकेडमी। आज पार्ट 2 चलेगा। मैथ्स क्वेश्चन 500 एमसीक्यू मैथ्स सीरीज चलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। -9 ब्रैकेट के अंदर माइनस बड़ा ब्रैकेट के अंदर -8 और प्लस ब्रैकेट के अंदर 24 डिवाइड बाय 13/7 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड है कि आप पहले देखिए कि जो ब्रैकेट के अंदर जो है उसको पहले सॉल्व करेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको बाद में साथ के साथ इसको लिखते जाएंगे और जब इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा इसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे या ऐड कर देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जो हर साल पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, आइए मेरे साथ करिए। तो जिसके ऊपर बार दिया गया है सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन को जो है एज इट इज लिख लेते हैं। माइनस का 9 मैंने ऐसे लिख लिया, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर -8 ब्रैकेट में, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर 24 डिवाइड बाय 13 - 7 जो है 13 में से 7 गया 6 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद जो है सेम यही लिखेंगे हम। फिर इसके बाद जो है माइनस का 8 24 6 के 10 में 24 आता है, 4 बार में 4 6 जा 24, तो 4 प्लस में। इसके बाद माइनस का 9 माइनस का साइन बड़ा है तो 4 आ जाएगा। -8 में से 4 गया 4 आया, माइनस का साइन बड़ा है तो इसलिए साइन कौन सा लगा है, माइनस लगा है। ये ध्यान रखिएगा, जो साइन बड़ा होगा वही साइन लगता है। माइनस का 8 है, प्लस का 4 है, तो -8 जो है डिजिट बड़ा है और साइन कौन सी बड़ी है इसके साथ, माइनस लगा हुआ है तो इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस का साइन बड़ा है क्योंकि -9 आ रहा है तो माइनस साइन मैंने लगा दिया यहाँ पे। 9 में से 4 गया 5। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आया है -5 है। इस ऑप्शन में से देखिए -8 -5 नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर है -5। तो ये क्वेश्चन कैसे किया है मैंने, ये आपको मैं फिर से बता देती हूँ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने जो डिजिट दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, इसके ऊपर जो बार है पहले इसको सॉल्व किया मैंने। सॉल्व करने के बाद जो अंदर वाली डिजिट थी ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व किया, फिर ब्रैकेट को ओपन कर दिया। फिर इसके बाद इसकी -8 दे रखा है, +4 दे रखा है, इसको सॉल्व किया। इसके बाद फिर मैंने माइनस प्लस कर दिया क्योंकि ब्रैकेट खोलते ही मल्टीप्लाई होता है, जो प्लस है माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करते ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस प्लस, फिर माइनस साइन बढ़ा है तो माइनस का 5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ 2160 is equal to 2 की पावर a into 3 की पावर b into 5 की पावर 6, then find the value of 3a into 2 की पावर -5 into 5 की पावर -6 -c। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, ये हमें डिजिट दे रखी है 2160। आपको 2160 को इस फॉर्म में बनाना है, 2 की पावर इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर 6। हमें इस 2160 का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेते हैं तो इसको हम 235 की फॉर्म में बनाएंगे। 2 के टेबल में सबसे छोटे डिजिट से स्टार्ट करते हैं एलसीएम। 2 1 जा 2, 1 0, एक और डिजिट उतारने के लिए फिर 0 लगाएंगे, 2 8 जा 60, फिर 0, 5 2 5 जा 10, 4 0, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 1 कैरी 7 0, फिर 3 के टेल में आता है, 2 के टेल में 2 17 हो जाएगा, ये 2 के टेल में भी हो जाएगा, ये 1 3 5। अब आप इसको किससे सॉल्व करेंगे किस डिजिट से, 3 से देखते हैं। 3 4 जा 12, 13 में से 12 गया 1 5, 3 5 जा 15, फिर 3 के टेल में देखिए 1, फिर 5, 3 के टेल में 5, फिर 5 के टेल में 1। अब यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 4, 1 2 3 3 5 1। तो आप इसको जो है लिखोगे, 2 की पावर कितनी आ गई 4, 3 की पावर कितनी आ गई है 3, 5 की पावर कितनी आ गई 1। हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई है 4, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 1। हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, फाइंड द वैल्यू 3a इंटू 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -c। इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू को, 3a 2 की पावर -b इंटू 5 की पावर -c। 3a की वैल्यू 4, 2 की वैल्यू -3 इंटू 5 की वैल्यू -1। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा, 3 3 9 27, 27 3 जा 81, 1/8, 1/5, 81
8 5 जा 40, इसका आंसर हो जाएगा 81/40, 81/40। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत अच्छे तरीके से। क्या कॉन्सेप्ट इसमें लगा है कि अगर आपने एलसीएम भी निकाला है तो आपको 2 3 5 या 2 3 7 2 3 8 इस टाइप का दे सकता है इक्वेशन, और ए और बी सी की वैल्यू निकालनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी। तो आपको जो है इसी फॉर्म में इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और 2 3 5 के फॉर्म में मैंने इसको बनाया है। 2,160 को देखिए कैसे, 2 एलसीएम ले लिया, फिर 2 4 टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया, 5 1 टाइम्स आया। इसके बाद ए बी सी नोट डाउन करने के बाद आपने ए बी सी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी है। पुट करने के बाद आपको 81/40 इसका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन इज करेक्ट इन द फिलिंग स्पेस? इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये फाइंड आउट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, और जैसे कि 1 सेंटीमीटर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 डेकामीटर में कितने होते हैं, 1 माइक्रोमीटर में कितने होते हैं। इस टाइप के यूनिट वाले जो है, फ्रैक्शन वाले जो है, आपको ये यूनिट्स जो है लर्न करनी है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 1 kg कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। हमें 1 ग्राम में किलोग्राम फाइंड आउट करना है, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 1000 kg। 1 ग्राम यहाँ लिखोगे और 1 kg जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसके बाद जो है 1/1000 ये वैल्यू हो गई। इसका आंसर क्या होगा, ए। देखो इसमें से और कोई ऑप्शन दिख रहा है जो इसका आंसर हो सकता है, देखते हैं, चेक करते हैं। 1 2 3 100.0 100.0 इसमें 3 0 आ रहा है और कहीं नहीं दिख रहा, तो ये वाला नहीं है। इसके बाद 1/1000 को और किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3 10⁻3, और जब 10 ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगी इसकी पावर। ये मैंने प्रीवियस पार्ट 1 में कराया था, आप मेरा पार्ट 1 भी दे सकते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जुड़े रहिए, 500 MCQ सीरीज़ चल रही है मेरे चैनल पर, JPN चैनल पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले पेपर्स के लिए। फिर इसका जो ऑप्शन है डी भी हो सकता है, तो इसका ऑप्शन जो है ए एंड बी है, इसका सॉल्यूशन ए एंड बी। देखिए मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ और आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। जब आप छोटे से बड़ी यूनिट में लेके आते हैं तो वो डिवाइड में हो जाता है, तो 1/1000 kg हो जाएगा। इसके बाद जो है 103 1 2 3 3 0 है, तो आप क्या करेंगे, 10⁻³ चला जाएगा, एक आंसर ये आ जाएगा इसका 10⁻³ और एक आंसर जो इसका हो जाएगा ये 1/1000 kg। तो इस क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन निकलते हैं, जो कि ऑप्शन में दे सकता है ए और बी, या बी और सी, सी और डी, या डी बी। तो इसका आंसर है ए एंड बी। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए एंड बी है। आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं यूनिट वाइज, तो आपको लर्न होना चाहिए कि 1 kg में कितने होते हैं, 1 लीटर में कितने होते हैं यूनिट, 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं। तो इस टाइप के सारे जितने भी यूनिट्स हैं आपको लर्न होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The length of rectangle is increased by 60%. By what percent would the width have to be decreased to maintain the same area? इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ को इंक्रीज कर दिया है 60%. बाय व्हाट परसेंट वुड द विड्थ हैव टू बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया? सेम एरिया मेंटेन करने के लिए विड्थ को कितना डिक्रीज किया जाएगा, ये आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन में दिया क्या है कि क्वेश्चन में ये दिया गया है कि रेक्टेंगल का लेंथ जो है इंक्रीज कर दिया है 60%, और सेम एरिया जितना लेंथ को बढ़ाने का आया है सेम एरिया होना चाहिए दोनों टाइप्स में, दोनों मेथड में। तो कितना आप जो है विड्थ को डिक्रीज करेंगे, एरिया जो है सेम होना चाहिए, लेंथ को बढ़ा देंगे और ब्रेथ को भी डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे, दोनों मेथड में जो है एरिया जो है सेम आना चाहिए।
इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आइए इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। ओरिजिनल न्यू कितना परसेंट बढ़ गया है? पहले 100% था, ओरिजिनल वैल्यू इसकी 160 हो गई है। लेंथ ऑफ इंक्रीज कितनी गई है? 60%। तो 60% 100 ओरिजिनल था, पहली वैल्यू जो 100% थी, 100 में 60 प्लस कर दोगे तो 160 आ जाएगा। अब ब्रेथ मैंने मान लिया है कि 100% है, ईजी होता है। आप 100% मान लीजिए, इससे क्वेश्चन जो है ईजिली सॉल्व हो जाता है। तो मैंने बी को 100% मान लिया है। इसके बाद जो है इसमें कहा गया है कि ब्रेथ को हम जो है विड्थ को हम हैव टू बी डिक्रीज करते हैं। ठीक है, मैं इसको जो है 100 माइनस x% लिख देती हूँ। एरिया जो है सेम होना चाहिए, तो L इंटू बी एरिया निकल गया। L इंटू बी ये ओरिजिनल एरिया है, ये न्यूली एरिया है, ये ओरिजिनल एरिया है। तो ओरिजिनल एरिया भी 1 है और न्यू एरिया भी 1 है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि चाहे डिक्रीज करिए चाहे इंक्रीज करिए, मेंटेन होना चाहिए सेम एरिया। तो मैंने सेम एरिया मेंटेन कर दिया 1:1। इसके बाद जो है जब एरिया सेम एरिया है तो मैंने दोनों को इक्वल कर दिया है, इस एरिया को इक्वल कर दिया है। तो 100 इंटू 100% में है ये इक्वल टू 160% माइनस 100 माइनस एक्स। तो ये एरिया 1, एरिया 2 दोनों को इक्वल कर दिया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो है 40 इंटू नहीं है परसेंटेज, 160%। एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा ये 1000%, फिर 1600। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 1600 माइनस 16x%। परसेंट को खोल दीजिए, ओपन करिए, 1600% माइनस 16x%। 16 को तो लेके आएंगे प्लस में हो जाएगा। 1600% में से 1000% माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 600%। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो जब मैं क्वेश्चन करा रही हूँ आपको ईजिली हो जाएंगे। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होने के बाद ये बहुत कम स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ये मैं आपको इस कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करा रही हूँ, इसलिए पूरा लिख के बता रही हूँ एक एक लाइन एक एक स्टेप कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन को कैसे कम स्टेप में कर सकते हैं। 16 से डिवाइड किया, इसको कितना आ जाएगा? 308 और 8 3 जा 24, फिर 6 आएगा, 8 7 जा 56, फिर माइनस का 5। देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया इसको। 308 150 भी हो सकता है, फिर 4, फिर 4 3 जा 12, 2 और 0, 4 5 जा, लुक ऐसे देखिए इतना बचा है ये। 4 3 जा 12, 3 0, 4 7 जा 28, 2.05। तो इसका आंसर आ जाएगा 37.5। इस ऑप्शन में से 37.5 इतना विड्थ का एरिया जो है डिक्रीज़ किया गया है, इतना परसेंट डिक्रीज़ किया गया है, एरिया नहीं परसेंटेज विड्थ। तो क्वेश्चन में दिया गया था कि लेंथ को 100 से 160 कर दिया गया है, मतलब 60 इंक्रीज़ कर दिया गया है, जिसकी वजह से 100 से 160 हो जाएगा। और डिक्रीज़ कितना गया है? 100 माइनस एक्स, मैंने एक्स मान लिया कि इतना डिक्रीज़ हुआ है। एरिया दो है, दोनों का सेम है। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों के एरिया को इक्वल कर दिया। फिर मैंने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स की वैल्यू कितनी थी, कितना डिक्रीज़ हुआ है? 37.5%। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था पर ये, लेकिन यूपी टेट 2020 में क्वेश्चन आए हुए हैं। जितने मैंने क्वेश्चन अभी मैं करा रही हूँ ये सारे जो यूपी टेट 2020 में आए हुए हैं। इसके साथ मैं सी टेट की भी क्वेश्चन साथ के साथ इसी में इंक्लूड करूँगी, फिर दोनों मिक्सअप रहेंगे और
आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 0.01 की होल स्क्वायर 2, ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, इसकी पावर कितनी है 2, कैन बी रिटन इन द परसेंटेज फॉर्म। इसको परसेंटेज फॉर्म में लिखना है। परसेंटेज बनाने के लिए जैसे ये 50 है, इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कितना आएगा, तो 50 से मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ। जैसे कि परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं कि आपके 100 मार्क्स है, टोटल 100 मार्क्स है और आपके 50 मार्क्स आए हैं, तो 50/100 और इंटू में 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 50% आ गया ये। अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं डिवाइड करूँगी 100 से, क्योंकि 50% था, तो परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5/10 तो 1/2, तो 50% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 50% की वैल्यू 1/2। इजी तरीका देख लीजिए कैसे करते हैं। जब कोई वैल्यू दे रखी है 50, हमें परसेंटेज में चेंज करना है इसको, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको फ्रैक्शन चाहिए तो डिजिट दे रखा है तो आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपको फ्रैक्शन चाहिए तो 100 से डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे हम, 0.01 का होल स्क्वायर, ओपन करिए 0.1 इंटू 0.1, पॉइंट हटा के 1 0, 2 0 आएगा 1 2, और इसको भी 2 0 आएगा, तो 1/100 इंटू 1/100, इस तरीके से। इसको हमें जो है किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने अभी बताया कि परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/100 बचा। ये वाला ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको, ये रहा क्वेश्चन। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वन टू इसका आंसर ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। तो इस ऑप्शन को सर्च करिए 0.01, तो इसका आंसर है ए और डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए और डी। इस क्वेश्चन में ये दिया गया था, ये इक्वेशन दे रखी, ये वैल्यू दे रखी है 0.01 का होल स्क्वायर। इसको आपको परसेंटेज में फॉर्म, इसमें परसेंटेज में लिखना है आपको, तो आपको परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है इसको। तो आप क्या करेंगे कि जो वैल्यू दे रखी है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परसेंटेज में आ जाएगा वैल्यू। अगर आप फ्रैक्शन में लाना चाहते हैं तो परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। मैंने ये स्टेप बताया है, इसको देखिए कैसे किया मैंने। 0.01 का होल स्क्वायर जो 0.01 पॉइंट को हटा के 1 2 2 0 आ जाएगा, 1 और 2 2 0 आ जाएगा। इसके बाद जो है दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 10,000 आ जाएगा। फिर परसेंटेज को बनाने के लिए 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज में बनाने के लिए कोई वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से कैंसिल आउट कर दिया, 1/100 बचा है, इतना परसेंटेज बचा है। इसको आप जो एक पॉइंट में लिख सकते हैं डेसिमल में, तो 0.01 हो जाएगा ये। तो इसके दो ऑप्शन है, 1/100% और 0.01%। तो इस क्वेश्चन का बहुत ईजी तरीका है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और फ्रैक्शन में करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। उस फ्रैक्शन को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो वैल्यू जो आपकी फ्रैक्शन में आ जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अंडर रूट के अंदर 91 प्लस अंडर रूट के अंदर 70 प्लस अंडर रूट के अंदर 121, जैसे उस क्वेश्चन में बताया था मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कि बाहर आया है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके ब्रैकेट अंदर वाले ब्रैकेट को, फिर बाहर वाले को, फिर इस तरीके से। उसी टाइप से ये क्वेश्चन है कि इसमें कोई वो नहीं है कि बाहर लगा हुआ है, पर लेकिन ये ध्यान रखना है कि अंडर रूट के अंदर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट के अंदर जो सबसे अंदर वाला अंडर रूट है पहले उसको सॉल्व करेंगे आप। तो मैं इसको सॉल्व करूँगी अंडर रूट 21 को। तो अंडर रूट 21 किसका होल स्क्वायर है, ये 11 इंटू 11 का होल स्क्वायर है। तो 11 को इंटू 11 करेंगे तो 121 आएगा। मैंने आपको प्रीवियस जो है पार्ट 1 में बताया था कि जब कभी जो है आपको स्क्वायर रूट लर्न होना चाहिए, और जब
पेयर बनाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। तो 121 को हम लिखेंगे 1/2। तो 121 किसकी वैल्यू है, 11 का होल स्क्वायर है 1/2। तो 11 की वैल्यू 121 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। अंडर रूट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। तो मैं इसको लिख देती हूँ अंडर रूट 70। 120 को 1 को 11 इंटू 11, जो कि 121 का ये मल्टीपल्स है, ये 11 इंटू 11। इसके बाद जो है आपको मैंने बताया था वो, इसका मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो 2 को फाइंड आउट करिए सेम डिजिट, तो ये एक यूनिट जो है इसकी एक डिजिट जो बाहर निकल जाएगी 11। इसके बाद जो है 91 प्लस अंडर रूट 70 में 11 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। आपको पता है 9 इंटू 9 जो है पेयर बन जाएगा 81 का। तो आप इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, 9 इंटू 9 91 प्लस 9 पेयर निकल जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पर। 91 में प्लस किया 9, 91 प्लस 9 100 भी पेयर बन गया है 10 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 10, एक जीरो बाहर नहीं देगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन में देखिए कहाँ है, इसका आंसर है 10। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन जो अक्सर पूछा ही जाता है। तो आपके सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो जाएंगे जितने मैंने क्वेश्चन अभी कराए हैं, और जितने मैं प्रैक्टिस कराती जा रही हूँ आपको साथ के साथ मेरे साथ वीडियो को देखना है और मेरे साथ जो है प्रैक्टिस करनी है। अपने पेपर और पेन को साथ में लेकर बैठा करिए। जब मैं वीडियो मैं पढ़ाती हूँ तो आपको क्वेश्चन जो है करना है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए यूज़फुल है और आपको पेपर में इसका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा और आप इजीली जो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होंगे। और मैं एक स्टेप आपको डीपली बता रही हूँ कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं 500 MCQ सीरीज़ चला रही हूँ, आप जुड़े रहिए। डे बाय डे जो मैं इसको वीडियो डालती हूँ और जो कि आप सभी स्टूडेंट के लिए आने वाले पेपर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझा देती हूँ कि मैंने इस क्वेश्चन में किया क्या है। ये तो मैंने पहले ही प्रीवियस जो है पार्ट 1 में बताया था कि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 होता है। 121 की वैल्यू जो है 11 इंटू 11 होती है। आपको स्क्वायर रूट भी लर्न होना चाहिए। फिर इसके बाद जो मैंने 11 का होल स्क्वायर लिख दिया, 2 कैंसिल हो जाएगा पावर। फिर इसके बाद 11 बचा, मैंने यहाँ पे एक पेयर निकाल लिया 11, 70 11 प्लस कर दिया 81 आ गया। 81 जो 9 इंटू 9 होता है, फिर एक पेयर यहाँ से निकल जाएगा 9, 91 में 9 प्लस किया 100 आया। 100 को आप क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे 10 इंटू 10, तो यहाँ से आ जाएगा 10 की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 आ गई। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी बेस पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाना है। जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे और ये क्वेश्चन और मेरी वीडियो को करेंगे तो आपका जो है मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। द वैल्यू ऑफ 2a ब्रैकेट क्लोज, फिर b c इसकी पावर है, फिर 5b और इस ब्रैकेट क्लोज ac वेयर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 0 है। मैं इसको फिर से करा देती हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। a की वैल्यू मैंने यहाँ 2 लिख दी है, b की वैल्यू यहाँ 3 लिख दी है, c की वैल्यू यहाँ पे 0 लिख दी है। फिर इसके बाद 5, b की वैल्यू जो 3 है और a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 0 है। तो 0 को डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगी। 2 की पावर 3 0, 5 3 0। मैंने आपको अभी पार्ट 1 में ही ये क्वेश्चन बताया था कि a की पावर 0 होती है तो 1 वैल्यू होती है इसकी। ये 1 इक्वल टू 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। ये क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में कराया था, मैं इसको फिर से करा दे रही हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो बच्चे भूल जाते हैं कि a की पावर 0 रहती है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो कोई भी डिजिट होगा, जैसे 2 की पावर 0 है तो 1 आ जाएगा, 3 की पावर 0 है तो 1 आ जाएगा, 5 की पावर 0 है तो 1 आ जाएगा। तो एक आप यहाँ तक तो इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली, पर लेकिन इसके बाद अगर आपको ये नहीं पता होगा 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए हार्ड हो जाएगा। यही छोटे छोटे स्टेप जो है आपको जो है मार्क्स लाने में दिक्कत करते हैं और आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मैथ्स को में भी अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने जितने क्वेश्चन आज कराए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप इसकी डेली प्रैक्टिस करिए। एक बार आप खुद लगा के देखिए कि आपसे क्वेश्चन बन पाते हैं कि नहीं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कमेंट करिए, अपने डाउट क्लियर करिए। आप कमेंट नहीं करते हैं, वीडियोस को देख लेते हैं, आप प्लीज़ कमेंट करिए, तभी आपको अपनी कमी पता चलेगी कि जो भी आपकी कमी है, क्वेश्चन नहीं लग पा रहा है, कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर सेंड करूँगी। और
वीडियो में अपने बताऊंगी किस टाइप का क्वेश्चन जो आपको किस तरीके से करना है, कुछ इजी ट्रिक्स भी बताऊंगी। अभी तो मैं आप स्टेप बाय स्टेप करा रही हूँ कि जिससे बच्चे को अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ में आ जाए। इसके बाद जो है धीरे धीरे जो मैं लेवल को हाई करती जाऊँगी कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है कम स्टेप में। तो मैं उन बच्चों के लिए भी बेनिफिट है जिनको मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट नहीं पता है और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है आगे वाले पेपर्स के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और प्रैक्टिस करिए, आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपका पेपर नज़दीक है, आने वाला है। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए जितना हो सके। थैंक यू।